ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं हम, और उसमें पहले पराभक्ति, उसका लक्षण, वो सब बताने के बाद देवर्षि नारद हमें भक्ति पाने के लिए, इस पराभक्ति को पाने के लिए उसके लिए साधन क्या है, साधना क्या, साधना करना चाहिए, उसके बारे में कह रहे हैं। तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः। यह सिर्फ उनका ओपिनियन नहीं है। आचार्याः, जितना भी भक्ति आचार्य हैं, उन सब का जो कहना है इसके बारे में, वो बात अभी देवर्षि नारद हमें कह रहे हैं। उसमें पहले उन्होंने बताया तत्व विषय त्यागात् संग त्यागाच्च। जब तक हमें ये मतलब मन में रहेगा कि जो भी इस दुनिया में हम देख रहे हैं वही सच है और इसमें ही हमें आनंद लेते रहेंगे, तब तक भगवान के ओर मन नहीं जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ काम तहाँ नहीं राम। मतलब जब तक ये सब रहेंगे, इस दुनियादारी का जो चीज़, तब तक राम नहीं मिलेंगे। इसलिए तत्व विषय त्यागात् संग त्यागाच्च, इसको त्याग करना पड़ेगा। और उसके बाद योग के बारे में कहते हैं, पहले त्याग हो गया और उसके बाद योग। योग क्या है? तत्व अव्यावृत्त भजनात्। अव्यावृत्त भजनात्, भजन मतलब भगवान की सेवा। सिर्फ भगवान के नहीं, उनके जो जितना भी ये है बच्चे हैं, सारे ये जीव जगत उनका ही सृष्टि है और सभी उनका ही संतान है। इसलिए उनकी सेवा करना, वो भी प्रेम पूर्वक सेवा, लविंग सर्विस, अव्यावृत भजनात्, या भगवान के भजन स्मरण करना। अव्यावृत भजनात् मतलब ये दोनों अर्थ होता है। एक भगवान के स्मरण करना, भजन करना, एक हो गया। और भजन मतलब और एक अर्थ भी है, वो सेवा, ये करना, अव्यावृत भजनात्। और उसके बाद कहते हैं, और एक ये है, लोके भी भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्। मतलब हम जो भी काम करते हैं उसको भगवान की सेवा मानकर करने की क्षमता न हो, तब क्या करना चाहिए? जो भी लौकिक कर्म करते हैं, जिसको हम लौकिक कर्म समझते हैं, उसको करने के समय भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, भगवान के गुण को श्रवण सुनना और कीर्तन करना, ये बात कहते हैं। मतलब भक्ति आपको चाहिए, तब भगवान का स्मरण सब समय करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम समझे सुबह शाम बैठ के भगवान के स्मरण करूँगा और भगवद गीता ये सब पढ़ूंगा कुछ समय के लिए, और अपना तो घर गृहस्थ तो है, उसको करना ही पड़ेगा, उस समय में उसके बारे में सोचूंगा, तब तो क्या होता है ना, अपना दिन का जो सारा समय अपने दुनियादारी में, लौकिक कर्म में चला जाता है। इसीलिए भगवान के प्रति भक्ति, उसको पाना, उसको वृद्धि करना सहज नहीं होगा। इसलिए क्या करना चाहिए? लौकिक कर्म करते समय भी भगवान के स्मरण करो।
ये बहुत संतों का बहुत महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि हम कुछ समय बैठ के भगवान के स्मरण किए, अच्छी बात है, वो तो मतलब गलती नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उससे ही सब कुछ नहीं होगा। अपने अंदर भगवान के प्रति प्रेम उसको जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब समय उनके नाम गुणगान करते रहना, अंदर ही अंदर, अपने मन के अंदर। इस बात को जब स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज से कोई एक ब्रह्मचारी ने पूछा था, महाराज आप बोलते हैं मतलब शिव ज्ञान जीव सेवा, जो भी हम सेवा करेंगे शिव ज्ञान जीव सेवा, भगवान की सेवा कर रहा हूँ इस भाव से जीवों की सेवा करो, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँ? तब ब्रह्मानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र थे, उनके शिष्य थे, रामकृष्ण महासंघ का पहले अध्यक्ष थे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। वो कहते हैं जब तुम जो भी एक काम शुरू करोगे भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मैं ठीक से ये कर पाऊँ, ठीक तरीके से मैं ये कर पाऊँ और आपके स्मरण कर सकूँ, इस भाव से करो। और उसके बाद बीच में यदि तुम्हें समय मिले तभी एक बार भगवान से प्रार्थना करो। जब भी वो कार्य संपन्न होगा न, मतलब आप सुबह गए हो, ऑफिस में गए हो, काम को शुरू करने से पहले एक बार भगवान से प्रार्थना करो। बीच में कुछ व्यवधान मिला, चाय पीने के लिए जाते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ एक ब्रेक मिल जाता है, उस समय भी भगवान से प्रार्थना करो। और अंत में जब वहाँ से आते हो सब उसको भगवान के समर्पण करो, मैं जो भी किया हूँ तुम्हारे लिए समर्पण करूँगा। तब इससे क्या होता है, जब भगवान को समर्पण करते हैं उससे हम उस काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि जो भी भगवान को समर्पण करेंगे वो अच्छा चीज होना चाहिए ना, जैसे तैसे नहीं तो समर्पण करेंगे भगवान को, इसीलिए उसको अच्छे तरीके से करने की चेष्टा भी हम करते हैं। इसीलिए ये लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, ये करते करो। अब तब क्या होता है, भक्ति बढ़ता है, और इसको हम साधना कहते हैं। इसको शास्त्र में पुरुषाकार कहते हैं, मतलब स्व प्रयत्न से करना पड़ता है इसको। और साधना के और एक अंग भी है, आज वो ये कह रहे हैं, 38वां सूत्र है, 38, सूत्र नंबर 38, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। मुख्य रूप से, मतलब ये भक्ति पाने के लिए मुख्य रूप से क्या चाहिए? महत् कृपयैव, महात्माओं की कृपा चाहिए, और भगवत कृपा लेशाद्वा, थोड़ा सा भगवान की कृपा, या थोड़ा सा भगवान की कृपा। प्रधानतः महापुरुष की कृपा से अथवा भगवान की लेश मात्र कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। उसका रनिंग ट्रांसलेशन ये है, प्रधानतः महापुरुष की कृपा से, महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा, अथवा भगवान की लेश मात्र कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुधवार हम गुरु पूर्णिमा का आचरण किया। महत् कृपा मतलब क्या है? हमारे भारतीय संप्रदाय में जब भी साधना करते हैं, जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं, उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। गुरु पूर्णिमा हमें आचरण किया, हमने गुरु को याद करने के लिए, अपने जीवन में गुरु का महत्व जानने के लिए गुरु पूर्णिमा आचरण किया। और कहते हैं ये जो भक्ति पाने के लिए पहले क्या हुआ, त्याग और योग, ये दो तरीके के साधन बताया उन्होंने, साधना बताया। और अभी ये भगवान की कृपा के बारे में कह रहे हैं। मुख्य रूप से महात्मा की कृपा। महात्मा कौन होते हैं? महात्मा लोग बहुत सारे हैं, जो भी भगवान के स्मरण करते हैं, भगवान के लिए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित किया है, महात्मा। उन लोगों की कृपा से, उनकी कृपा से, या थोड़ा सा भगवान की कृपा से। मतलब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
जितना भी हम कोशिश करें उसके साथ भगवान की कृपा न हो या महापुरुषों की कृपा न हो, भक्ति नहीं हो पाती। अब देखिए, जो भगवत गीता पढ़ते हैं ना, भगवत गीता पढ़ते 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 उसके अंत में हम जाते हैं, वहां पर अंत में भगवत गीता का आखिरी श्लोक है, आखिरी श्लोक 18वां अध्याय के आखिरी श्लोक। संजय कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ ये है, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर धनुर्धारी पात्र है, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यहां पर धनुर्धारी पार्थ है अर्जुन, तत्र श्रीः, वहां पर श्री संपदा होंगे, श्री और संपदा होंगे, संपत होगा। तत्र श्रीः विजयो, विजय वहां पर होगा, विजय वहां पर होगा। और ध्रुवा नीति मतिर्ममा, ध्रुवा नीति, वहां पर नीति रहेगा, धर्म रहेगा, वहां पे धर्म वहां पर रहेगा, जहां पर योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी पार्थ अर्जुन। इसका मतलब क्या हुआ? धनुर्धारी पार्थ मतलब जो अपने कर्तव्य करने के लिए तैयार होके बैठा है, धनुष को पास में रखा नहीं, हाथ में पकड़ा है। धनुर्धारी मतलब हाथ में पकड़ा है, धनुष और बाण दोनों तैयार है, कर्तव्य करने के लिए उद्युक्त होके खड़ा है। और योगेश्वर कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, ये परमात्मा का प्रतीक है, भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवान है। मतलब सिर्फ अर्जुन होने से नहीं होगा। देखिए, धनुर्धारी पार्थ तो त्रिलोक वीर थे, बोल सकते थे संजय यहां पर पार्थ होगा वहां विजय होगा, लेकिन कहते हैं पहले यत्र योगेश्वर कृष्णो, मतलब ये योगेश्वर कृष्ण कहने का मतलब है इस सूत्र में भगवान की कृपा, महत् कृपैव भगवत कृपा लेशाद्वा, महात्माओं की कृपा, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कैसे होती है? महात्माओं के द्वारा। हम तो कोई भगवान की नहीं देखा है, लेकिन महात्माओं को देखा है और हमें पता है, मतलब उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे ऊपर है, इसीलिए महत् कृपैव, महात्माओं की कृपा। और पहले जो भक्ति पाने का जो मार्ग बताया है उन्हें 3-4 सूत्र में, वहां पर क्या है? धनुर्धारी पार्थ, मतलब कर्तव्य करने के लिए तैयार होकर बैठा है। मतलब हमारे जो साधना क्या है? तत्व विषय त्यागात संग त्यागात च अव्यावृत भजनात् लोके पे भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। अपना जो प्रयत्न करना, एक इस ओर से त्याग और एक दूर से योग। योग क्या है? अव्यावृत भजनात्, भगवान के चरण कमलों में अपना मन रखो, योग हुआ। और लोके पे भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, भगवान के नाम स्मरण करो। देखिए, ये सब भक्ति का साधन है, भक्ति पाने के लिए साधना है। मतलब ठाकुर श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि इस युग के लिए, कलयुग में जो है हम, यहाँ के लिए आध्यात्मिक मार्ग, सरल आध्यात्मिक मार्ग क्या है? नारद भक्ति, नारदीया भक्ति, नारद महर्षि जो बताए हैं। और नारद भक्ति में क्या कहते हैं यहाँ पे? देखिए साधना क्या है, देखिए तत्व विषय त्यागात संग त्यागाच, और उसके बाद अव्यावृत भजनात्, भजन करते रहो, सेवा करते रहो। वो तो हम सब करते हैं, जो भी हम करते हैं, लेकिन भगवान की स्मरण करना अपने काम के मध्य, जो भी हम काम करते हो, सुबह शाम थोड़ा समय निकाल के भगवान की स्मरण करना, उपासना जो भी गुरु बताए हैं उसको करना। और उसके बाद लोके पे भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, भगवान की गुण श्रवण का स्मरण करना, श्रवण करना और कीर्तन करना या स्मरण करना। ये साधना इतना आसान है, थोड़ा दिल लगा के करने से, ध्यान दे के करने से सभी कर सकते हैं।
आपका प्रोफेशन जो भी हो, जो भी आपका प्रोफेशन हो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये मार्ग जो है सबके लिए है। और इसमें नारद, देवर्षि नारद अब यहां ये जोड़ रहे हैं कि वो क्या है, मुख्यतस्तु महत्कृपैव भगवत कृपालेशात्वा। अपने ये करो, प्रयत्न करो, साधना करो, और उसके साथ क्या करना चाहिए, महात्माओं की कृपा, उसको पाने के लिए भी कोशिश करो, क्योंकि वो होना चाहिए ना जीवन में। क्यों उनके महात्माओं के ये होना चाहिए, उनकी कृपा क्यों होना चाहिए? देखिए, भगवान से जितना भी हम प्रार्थना करें, जब तक पराभक्ति जो हमें प्राप्त नहीं होता, तब तक उनके दर्शन तो नहीं होगा। फिर भगवान के कैसे भगवान को देखेंगे, कैसे भगवान को मानेंगे? सिर्फ महात्माओं के संग में, श्री रामकृष्ण कहते हैं सत्संग सत्संग, साधु संग सत्संग कहते हैं, बार बार कहते हैं, सताम संगतिरेवात्र। सत्संग, सत्संग मतलब क्या है, ऐसे महात्माओं की संग में समय बिताना बहुत जरूरी है। उनकी सेवा करना, उनके साथ समय बिताना। महत्संगस्तु मुख्यतस्तु महत् कृपयैव, उन महात्माओं की कृपा और भगवत कृपा लेशाद, या भगवान की कृपा। अब भगवान की कृपा महात्माओं के द्वारा हमें मिलता है, क्योंकि हमें पता है महात्मा मतलब कौन है, किसको हम महात्मा कहते हैं। जो निस्वार्थी हो, जो भगवान के स्मरण करते हैं, और जो सबके हित चाहते हैं, और जो निस्वार्थ है, स्वार्थ नहीं है, जिनमें थोड़ी भी स्वार्थ नहीं है, ऐसे जो है उनको महात्मा कहते हैं। जो अपने के लिए सब जुटा रहे वो महात्मा नहीं होगा। सबके भलाई के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, सबके लिए जो प्रार्थना करते हैं, और उनकी यही होगा, मतलब किसी को मैं कुछ कर सकूं, सेवा कर सकूं, ये मेरी महत भाग्य है, क्योंकि हर एक के अंदर वो परमात्मा है। ये भाव रहने वाले, उसको जीवन में आचरण करने वाले, वो महात्मा होते हैं। तब जब वो निस्वार्थी होते हैं ना, उनके अंदर से परमात्मा की कृपा बहती है। उनके अंदर से परमात्मा की कृपा बहती है। कैसे? देखिए, परमात्मा तो गीता में श्री कृष्ण जी बहुत सुंदर से बताया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में भगवान बसे हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, आत्मा रूप में सबके अंदर मैं हूं, भगवत गीता में बार बार बताते हैं। लेकिन उनका प्रकाश क्यों नहीं? सबके अंदर होने से हम देखना होगा ना उनको, क्यों नहीं देख पाते हम? क्योंकि उसका प्रकाश होने में एक समस्या है। समस्या क्या है? अपने अंदर जो अहंकार जो है, और अपना जो प्रारब्ध कर्म जो है, संस्कार जो है, इस कारण से भगवान अंदर होते हुए भी हम उनको नहीं देख पाते, और उनकी कृपा ये है ना, ये बाधा हो रह जाता है, बीच में आ जाता है। ठाकुर कहते हैं, देखो एक है ना, कपड़े ऐसे ये करके, मैं यही बैठा हूं, तुम सामने ही बैठे हो, क्या मेरे को देख पाते हो? क्यों? क्योंकि बीच में एक कपड़ा है। यही अपना मन है, यही अपना अहंकार है। इस अहंकार के वजह से तुम मेरे को नहीं देख पा रहे हो। मेरे को मतलब परमात्मा को दर्शन नहीं कर पाते हो। श्री राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे। कहते हैं, देखिए ये जो सामने श्री राम जी हैं, ज्यादा दूर नहीं, उनके पीछे ही माता सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। इतना नजदीक होते हुए भी
लक्ष्मण जी राम जी को नहीं देख पाते थे। क्यों? बीच में सीता माता है। मतलब यहां पर ना हमें यह समझाने के लिए बता रहे हैं। और हमारे जीवन में भी देखिए, अपने अंदर ही बैठा है वो परमात्मा, हम उनको नहीं देख पा रहे। क्यों? अपने अज्ञान के वश, अपने अहंकार के वश से हम उनको नहीं देख पा रहे। ये महात्मा लोग अपने साधना, अपने जो ये है ना, मतलब इससे और भगवान की कृपा से संपूर्ण रूप से निस्वार्थ होके ये अज्ञान को अपने अंदर से हटा दिया है। इसीलिए क्या होता है ना, जो भी ये पर्दा था बीच में वो हट गया। इसीलिए परमात्मा की कृपा उनके ऊपर अंदर से होके बहता है सबके प्रति। इसीलिए उनके पास जाना चाहिए। फिर कैसे पता चलेगा महात्मा कौन महात्मा है? कैसे पता चलेगा? स्वामी तुरानंद जी श्री रामकृष्ण के शिष्य थे, बड़े तपस्वी थे। किसी ने उनसे यही प्रश्न पूछा, मरे कैसे पता चलेगा कौन महात्मा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं महात्मा महात्मा, तो लोग जाते हैं ये करते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? जिसके पास जाने से तुम्हारे मन के अंदर परमात्मा के स्मरण हो, इष्ट दैव का स्मरण हो, भगवान के स्मरण हो, वही महात्मा है। क्योंकि महात्मा का मन सब समय भगवान के चरण कमलों में रहता है और कुछ नहीं चाहते। इसीलिए जब उनके पास जाओगे तुम्हारे ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ेगा। इस कारण से क्या होता है, आप भगवान के स्मरण अपने अंदर आ जाता है। उनको महात्मा समझो, उनको महात्मा समझो, जिसके पास जाने से भगवान का स्मरण होता है। इसलिए ऐसे महात्माओं की कृपा से भगवान ये पराभक्ति होती है, ये बात कहते हैं। अब हम थोड़ा शास्त्र में इसके बारे में क्या कहते हैं उसको देखेंगे। ये जो विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य उसमें कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय। ये तीन बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेव, ये तीन। और वो कहाँ से मिलता है? दैवानुग्रह हेतुकम, भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, भगवान की कृपा से ही। और वो तीन क्या है? मनुष्यत्वम, ये मानव जन्म जो है, क्योंकि इस मानव जन्म में भगवान को स्मरण कर सकते हैं, भगवान के साक्षात्कार कर सकते हैं, ये मानव जन्म। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, मानव होने के बाद, मनुष्य जन्म पाने के बाद, अच्छा और नहीं जन्म नहीं चाहिए मेरे को, भगवान की कृपा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये भाव जो होता है उसको मुमुक्षुत्व कहते हैं। और उसके बाद महापुरुष संश्रय, महात्माओं की कृपा, एक गुरु की कृपा, सद्गुरु की कृपा जिसको मिलता है वो, मतलब ये तीनों जीवन में दुर्लभ है। इसलिए महापुरुष की कृपा के बारे में शास्त्र में सब समय कहते रहते हैं। उपनिषद में कहते हैं जो ये साधना करते हैं ना, परीक्ष लोकान कर्मचितान महात्मा निर्वेदमायात नास्ति अकृतः कृतेन तत्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो ज्ञान साधना है, श्रवण मनन निधिध्यासन और विचार, सत असत, इसलिए वो क्या कहते हैं? परीक्ष लोकान कर्मचितान महात्मा। उस साधना में क्या होता है, हर एक चीज को परीक्षा करते हैं। कैसे? विचार बुद्धि से, या ये शाश्वत है या अशाश्वत है, या इसके ऊपर मन लगाने के लिए योग्य है या नहीं, पहले सोचते हैं उसके बारे में। और ये सब सोचने के बाद, मतलब विचार से, विचार दृष्टि से, विवेचन दृष्टि से देखने के बाद उनको ये पता चलता है
इस दुनिया की जो भी चीज है वो बदलता रहता है, एक जैसे नहीं रहेगा। इसलिए इसके ऊपर मन देने के लिए योग्य नहीं है। और कर्मचितान महात्मन निर्वेद मायात, इसलिए क्या करते हैं, उसको त्याग करते हैं। नास्ति अकृतः कृतेन, ये जो भगवान को पाने के लिए इस कर्म द्वारा नहीं होगा। तद्विज्ञानार्थम, वो भगवान को जाने के लिए वो क्या करते हैं, कहते हैं स गुरुमेव अभिगच्छेत, महात्मा के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं। तद्विज्ञानार्थम, उस भगवान को जो सत्य है उनको जानने के लिए स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है उनके पास जाके उनसे उपदेश लेते हैं और उनकी कृपा से आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उनके मार्गदर्शन में। यह बात शास्त्र में भी कहा है। और उसके बाद ये है ना, मतलब शास्त्र में यही कहते हैं, आचार्यवान पुरुषो वेदः, ये जो जानने के लिए, ज्ञान पाने के लिए क्या करना चाहिए ने, आचार्यवान पुरुष, जो आचार्य जो होते हैं, मतलब आचरण करके सिखाते हैं, जीवन में आचरण करके सिखाते हैं, ऐसे आचार्य के पास, गुरु के पास जाना होगा। ज्ञान पाने के लिए गुरु के पास जाना होगा, महात्मा उनके पास जाना होगा। आचार्यवान पुरुषो वेदः। और वहां जाने के बाद, उनके पास जाने के बाद इनके भाव कैसा होना चाहिए, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ, पराभक्ति पाने के लिए यथा देवे तथा गुरौ, जैसे भगवान में श्रद्धा हम करते हैं वैसे गुरु के चरण कमल में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। मतलब भगवान और गुरु अलग नहीं है, यह समझना चाहिए। गुरु और भगवान अलग नहीं है। जब आप श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते हैं, वहां ठाकुर श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, सच्चिदानंद ही गुरु है। गुरु और सच्चिदानंद अलग नहीं है, वो गुरु के रूप में आते हैं सच्चिदानंद। इसलिए गुरु को एक मानव मनुष्य नहीं समझना, मत समझना। सच्चिदानंद भगवान ही उसी रूप में आके हमें उपदेश दे रहे हैं। इस भाव से उनका स्मरण करो, उनका उपदेश पालन करो, ये है, ये कहते हैं। और उसके बाद उपनिषद में और एक बात भी कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तद्विधि मतलब ये ज्ञान के लिए, यहाँ आप समझिए पराभक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। किसको, ये जो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः, किसके पास जाना चाहिए, तत्वदर्शी, जिन्होंने भगवान के दर्शन किया है, ज्ञानी है, जो जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे महात्मा के पास जाके प्रणिपातेन, पहले उनको प्रणाम करना चाहिए, प्रणिपात विनय पूर्वक उनके पास जाना चाहिए। परिप्रश्नेन, ये जो इसके बारे में जानने लायक प्रश्न पूछना चाहिए, जैसे तैसे नहीं, योग्य प्रश्न पूछना चाहिए। किसका, कैसे कैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए जो भी हो, परिप्रश्नेन, और सेवया, उनकी सेवा करना होगा। इस मार्ग से उनसे ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए, उनकी कृपा का ये जरूरी यहां पर बताते हैं। और वेदांत सार है, वहां पर ये कहते हैं, मतलब गुरु उपसदना एक चैप्टर उसमें होता है, गुरु के पास जाना। और कहते हैं मतलब ये अधिकारी क्या करेंगे, गुरु के पास जाएंगे और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी, समित हाथ में लेके श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम उनके पास। और उसके बाद वो कहते हैं सगुरु परम कृपया, वो गुरु कृपा के कारण,
शिष्य के ऊपर कृपा करने के लिए ये ज्ञान का उपदेश देते हैं, भगवान के ज्ञान का उपदेश देते हैं। इसका मतलब गुरु जब ज्ञान देते हैं वो ऐसे नहीं, मतलब ये एक कोर्स है, उसका इतना फीस होता है, ये फीस दो और उसके बाद तुम इसको ज्वाइन करो, तुमको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में करते हैं ना कोर्स करने के लिए, ऐसा नहीं है। ये गुरु एक अलग है, हमें ये समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। लौकिक विद्या के लिए ऐसे सब गुरु होते हैं, लेकिन जो आध्यात्म गुरु होते हैं, आध्यात्म ज्ञान देते हैं, उसके लिए कोई कीमत आपसे नहीं मांगेंगे। क्यों? इसमें है ना, अपने विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं, ये जो शांता महांतो निवसन्ति संतः, इसे गुरु के बारे में ये कहते हैं, शांता महांतो निवसन्ति संतः। ये जो संत जो है, जो उपदेश देते हैं, भगवान के ज्ञान ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं, वो कैसे रहते हैं? शांता महांतो, महांत महात्मा लोग हैं, शांत। पहले उनका ये है स्वभाव है शांत, शांत चित्त से रहते हैं। शांता महांतो निवसन्ति संतः वसंतवल्लोक हितम चरन्तः। लोक हित का आचरण करते हैं, लोक का हित करते हैं। कैसे करते हैं? वसंत ऋतु जैसे। वसंत ऋतु में आप जानते हैं प्रकृति इतना प्रसन्न रहती है, फूल सब खिल के हंसते रहते हैं, प्रकृति एकदम इतना सुंदर। क्या वो वसंत ऋतु हमसे कुछ कीमत मांगती है उसके लिए? नहीं, सिर्फ देना ही उनका है। तुम ऐसा करो, वैसा करो, ये दो, वो दो, कुछ कहती है वसंत ऋतु हमारे पास? कुछ नहीं है, सिर्फ देना बस। वैसे ही गुरु इस भाव से, है ना, ज्ञान सिर्फ देते हैं, कुछ नहीं मांगते। वसंतवल्लोक हितम चरत, ये महात्मा वसंत ऋतु जैसे लोक का हित करते हैं। तीर्णा वो कहते हैं, और उसके बाद तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम। वो महात्मा लोग, ये महात्मा लोग ये क्या करते हैं? ये जो भव सागर जो है, जिसको हम भव सागर कहते हैं, इस दुनिया भव सागर जो है उसको पार कर लिए हैं। और कैसे भव सागर है? भीम भवार्णवम, भयंकर ये जो भव सागर जो है उसका इस पार से उस पार चले गए हैं, पार कर लिए हैं। जनान अहेतुना अन्यानपि तारयन्तः। अहेतु की कृपा से, अहेतु की कृपा मतलब क्या है आपको पता है? कोई मकसद नहीं है, मतलब कुछ पाने का इच्छा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनका यही एक मकसद है, ये भवसागर के उस पार चले जाए, इनको भी भगवान की प्राप्ति हो, भगवान की ज्ञान प्राप्ति हो, सच्चिदानंद इनको भी मिले, आनंद जो है भगवद आनंद इनको भी मिले। सिर्फ यही उनके मन में ये भावना रहती है। अहेतु की कृपा कहते हैं उसको ना, अहेतु की कृपा, सिर्फ कृपा करते हैं, बस हो गया, और कुछ नहीं, उससे लेन देने का कोई ये नहीं रहता है उसमें। ये महात्मा ऐसे ज्ञान देते हैं शिष्यों को, इसलिए इनको महात्मा कहते हैं। शास्त्र इसके बारे में, ये जो महात्माओं की कृपा के महत्व जो है अपने आध्यात्मिक जीवन में, इसके बारे में कहते हैं। और कौन महात्मा है? ये शांता महांतो, जो भी निस्वार्थ, कोई अपना स्वार्थ नहीं है उसमें ज्ञान देने का, सिर्फ देना है। आपको ये बात मेरा कहने के बाद आपको याद होगा, इसमें श्री रामकृष्ण वचनामृत में श्री रामकृष्ण कहते हैं, मतलब ये महात्मा कैसे, देखिए ये करते हैं, कृपा करते हैं। एक जगह में एक बहुत बड़ा वाल था, दयाल, और उस ओर से बहुत बड़ा ये मचा रहा था, बहुत आवाज वहां से ना
मतलब आनंद की बहुत बड़ा मेला चल रहा था, वो आवाज सुनने से ऐसा लगता था। इसीलिए वहां 3 लोग जा रहे थे, उनको इच्छा हुई उसको वहां देखना चाहिए। कैसे जाएंगे? एक सीढ़ी लगाया, लैडर वहां लगाया, एक ने उसके ऊपर चढ़ के उस ओर उन्होंने देखा, दीवाल के उस ओर उन्होंने देखा, वॉल के उस ओर उन्होंने देखा। बहुत बड़ा, बहुत आनंद से सब ये कर रहे हैं और नर्तन कर रहे हैं। इतना आनंद का ये हो रहा है, आनंद से विभोर होके अपने आप को निग्रह नहीं कर पाया और हा 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 कहते हैं वहां कूद पड़ा उस तरफ। और ये दोनों यहां पर रह गए। क्या हो रहा है, क्या चीज है, पता नहीं इन लोगों को, समझने के लिए कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जो देखा था वो वहीं कूद गया। और फिर ये 2 लोगों में और एक गया, और एक उन्होंने उसके ऊपर चढ़ा, सीढ़ी के ऊपर चढ़ के उस ओर देखा, वो भी ऐसे कहते आहा 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 कहते कहते अपने आप को निग्रह नहीं कर पाए, फिर वो भी कूद पड़ा। और जब तीसरे जो गया वो भी हो गया, वो भी सुना, सुनने के बाद वो क्या क्या है क्या, इतना आनंद हुआ उनको, लेकिन वो किसी ना किसी तरह अपने आप को निग्रह किया और उन्होंने क्या किया, वो सीढ़ी से नीचे आके जितना भी लोग थे उन लोगों को वहां क्या हो रहा है और उसको वहां कहाँ कैसे जाना, उस आनंद को कैसे पाना, कितना आनंद है वहां पे, वो कैसे पाना, इस मार्ग को बताने लगे सबको। ये तीसरा जो है ये महात्मा है, ये महात्मा है। मतलब भगवान के जो साक्षात्कार होते हैं सभी ऐसे ये नहीं आते, वो अपने आप में मस्त रहते हैं, बस आनंद रूप से, बस हो गया, भगवान की कृपा हो वो आनंद में। लेकिन कई कई उनमें सबको ये आनंद मिले इस भाव से, वो है ना, ये महात्मा, ये गुरु सबको अहेतु की कृपा से भगवान के ज्ञान देते हैं। इसलिए इनकी कृपा, ये महात्मा की कृपा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये भी कहते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए, जो अपने अंदर ये है ना आध्यात्मिक जागृति के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग में क्या होता है, सत्संग में भगवान को पाने का जो इच्छा अंदर से जागती है, परमात्मा को पाने का जो भक्ति पाने का जो इच्छा जो है अंदर से जागती है। कहाँ पर? सत्संग में। सत्संग मतलब ऐसे महात्माओं के संग, वहां पर अपने ये होता है। इसलिए वो महत् संगस्तु भगवत कृपा, महत् कृपा यही भगवत कृपा लेशाद्वा कहते हैं नारद जी। इसको पाने के लिए ये जो है महत् संग, उनकी कृपा, महात्माओं की कृपा बहुत जरूरी है। और उसके बाद ये जो इसमें भागवत में और एक भी बात है, भागवत भक्ति के लिए ना बहुत बड़ा शास्त्र है। उसमें व्यास भगवान के जो भक्ति पाने के लिए जो भी मार्ग है, सभी तत्व है उसमें, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, सब कुछ है उसमें। और विशेष रूप से भक्ति, उसमें कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो ऐश भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। सत्संग से ये जो महात्माओं की कृपा बताया है ना, इससे क्या होता है, सताम प्रसंगात, ये महात्मा लोग मेरे बारे में, ममा प्रसंगात, मेरे बारे में जब बताते हैं महात्मा लोग, क्यों उनके संग करना चाहिए? जब महात्मा लोग भगवान के बारे में जब बताते हैं कि किसके बारे में, भगवान के जो ऐश्वर्य, भगवान की लीला, इसके बारे में जब कहते हैं तब क्या होता है, भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथाः, हृदय और अपने कानों के लिए, सुनने के लिए, रसायना, इतना मीठा, इतना आनंद होता है उससे, उनका जो बातें जो है, उनके कथा जो है, उनके बातें जो हैं, इतना आनंद, हृदय को आनंद मिलता है, सुनने में बहुत आनंद मिलता है। हम अपने कर्ण से सुनेंगे, कान से सुनेंगे, वहाँ भी आनंद मिलता है, और अपने हृदय से उसको स्वीकार करेंगे, वहाँ भी आनंद मिलता है। इसीलिए
तज्जोषणादाशु, उनकी सेवन करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। तत्जोषण, उनकी सेवा। आशु, थोड़ा सा भी जब उनकी सेवा करेंगे ना, उनके संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब क्या होता है? अपवर्ग वर्तमनि, जब ये मोक्ष पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए पहले क्या होती है? श्रद्धा। भगवान है, इनके बात सुनने के बाद ना मन में ये श्रद्धा जागती है, सचमुच भगवान है, श्रद्धा। और उसके बाद रति ही, वो उनके नाम सुनने में, उनके लीला के बारे में सुनने में आनंद मिलता है, श्रद्धा रति ही। और उसके बाद उनके पति चरण कमलों में प्रेम मिलता है, भक्ति ही। अनुक्रमिष्यति, एक के बाद एक आएंगे। श्रद्धा आएगी, श्रद्धा के बाद उनके नाम सुनने में ही, उनके नाम स्मरण करने भी आनंद मिलता है। और उसके बाद उससे प्रेम होता है, भगवान के प्रति चरण कमलों में प्रेम होता है। देखिए कैसे ये महात्माओं के संग से स्टेप बाय स्टेप कैसे ये होते हैं। पहले उनके पास जाना चाहिए। हम पढ़ते हैं, देखिए रामायण भागवत ये सब पढ़ते हैं हम, लेकिन उससे और महात्माओं के मुंह से हम जो सुनते हैं ना, उसमें बहुत ये रहता है, तफात है, बहुत तफात है, उसमें फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जब ये महात्मा बोलते हैं, उसके पीछे उनके जीवन है, उनके प्रेम है, उनके श्रद्धा है। ये सब कारण क्या होता है? हमें हमारे अंदर जो है ना भावना, जो भगवान के भक्ति हो जग उठती है। जैसे आप देखिए, आपके पास दिया है, दिया में तेल है और वो बत्ती है, सब कुछ है। जब तक और एक जला हुआ दिया आके उसके जलाता है, तब तक जलता नहीं। उसको जलाने के लिए क्या करना चाहिए? टू लाइट ए लैम्प यू नीड अनदर लाइटेड लैम्प। और एक जला हुआ ज्योति का जरूरत है, वही उसको जला सकते हैं। कैंडल जलाते हैं ना, आप सब जानते हैं, दीपावली में कैंडल जलाते हैं। उसको जलाने के लिए कैंडल तो तैयार है, लेकिन जो जलता हुआ एक कैंडल चाहिए ना, और सबको जलाने के लिए। वैसे ही महात्माओं की कृपा इसके लिए चाहिए। वो ज्योति है ना, वो ज्ञान जो है, तमसोमा ज्योतिर्गमया, वो भगवान से हम है ना ज्योति के ओर लेके जाओ कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर वो ज्योति है, ज्ञान है, ज्ञान की ज्योति है, इसलिए वो ज्योति हमें भी दे सकते हैं। इसीलिए महात्माओं की विशेषता ये है। इसलिए उनका जो ये संसर्ग जो है, उनकी कृपा जो है, कृपा, महात्माओं की कृपा, गुरु कृपा, आप जो भी बोलो, जिस इसमें भी बोलो, उनकी कृपा जो है वो बहुत जरूरी है। वो भक्ति पाने के लिए वो बहुत जरूरी है। और इसके बाद इसमें भज गोविंदम, भज गोविंदम श्लोक में शंकराचार्य बहुत सुंदर रूप से आध्यात्मिक जीवन के बारे में सब कहते हैं। उसमें एक जगह में कहते हैं, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। ये जो सज्जन महापुरुष है ना, उनका संग जो है, उसको क्षण भर के लिए आप करोगे, वो आपको कैसे मदद करता है? भवति भवार्णव तरणे नौका, एक नौका के नाव के रूप से आपको इस भवसागर को तारने के लिए आपको सहाय करेगा वो महात्माओं के सज्जन संग जो है। इसलिए सज्जन संग जो है, इसको सभी महात्माओं ने बहुत महत्वपूर्ण ये देते हैं, महत्व देते हैं उसको, सज्जन संग जो है। और भागवत में और एक ये बात है, रहु गणै तत् तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैः विना महत्पाद रजोभिषेकः। रहुगण को परमात्मा कहते हैं। उनको ये बात कहते हैं क्या? वो जो भगवान को जो भक्ति जो है, उसको पाने के लिए सिर्फ तपस्या नहीं होगा,
तपस तुमको तैयार कर सकता है, लेकिन तपस से सिर्फ नहीं होगा। न तपसा न याति और न चेज्जया, हवन ये सब करके उससे भी नहीं होगा। और उसके बाद निर्वपणाद गृहात, ग्रह त्याग करके सन्यासी बन गया, उससे भी नहीं होगा। निर्वपणाद गृहात मतलब ग्रह त्याग करना, इसका मतलब सन्यासी बनना। सन्यासी बन गए उससे भी नहीं होगा। न छंदसा नैव, और वेद का अध्ययन है ना, उससे भी नहीं होगा। देखिए उससे भी नहीं होगा। और उसके बाद नैव जलाग्नि सूर्य ही, या अग्नि का या जल का और सूर्य का आराधना से भी नहीं होगा। उनकी आराधना करो उससे भी नहीं होगा। विना ये सब करो, लेकिन उसके साथ क्या करना चाहिए? विना महत्पाद रजोभिषेकम, महात्माओं के ये चरण रेणु जो है, रज चरण रज जो है, उसको अभिषेक करो, उससे अभिषेक करो अपनों का, मतलब उनकी कृपा जो है वो होना चाहिए, तब ये सब फलित करेंगे, नहीं तो ये सब निष्फल होंगे। महात्माओं के ये जो है ना वो कृपा जब नहीं मिलेगा तब क्या होता है? ये सब निष्फल होंगे। क्या? तपस। देखिए इतना मतलब महत्व देते हैं हम इसके लिए, मतलब ये अपना प्रयत्न, ये सब जो पहले जो लिस्ट किया ना वो सब अपना प्रयत्न है। ये प्रयत्न निष्फल होगा जब जब महात्माओं की कृपा ना होगी। ये सब अपने आप को तैयार करना, मैं जब बता रहा था ना, वो ये जो दिया जो है उसको तैयार करना। आपके पास दिया है, उसमें ये भी तेल भी दिया है, और उसके बाद उसमें ये भी है, बत्ती भी है, सब कुछ है, लेकिन जब तक और एक जलते हुआ दिया आके नहीं जलाएगा तब तक ये ऐसा ही रहेगा। इसीलिए जब ये होगा विना महत्पाद रजोभिषेकम, जब महात्माओं के पाद के रज आपको मिलेगा तब तपस्या भी फल मिलेगा, और उसके बाद ये जो यज्ञ हवन करते हो उससे भी फल मिलेगा, और जब सन्यासी हो बनोगे उससे भी होगा, वेदाध्ययन से भी फल मिलेगा, और उसके बाद ये जो अग्नि सूर्य इन सबको आराधना करते हो उससे भी फल मिलेगा, जब महात्माओं की कृपा होगा। जब वो नहीं, इससे भी फल नहीं मिलेगा। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गीता के अंत में संजय ये बात ही कहते हैं ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, ये दोनों होना जरूरी है। मतलब साधना में पहले उन्होंने क्या किया? अपना जो प्रयत्न के बारे में बताया, स्व प्रयत्न, पुरुष प्रयत्न, पुरुषाकार कहते हैं शास्त्र में इसके लिए। मतलब ये नहीं होना, ये नहीं करना चाहिए ऐसे कभी नहीं कहा, लेकिन ये फलित होने के लिए अपना प्रयत्न, क्या प्रयत्न फलित होने के लिए? पहले त्याग के बारे में बताया, और उसके बाद योग, मतलब भगवान के सब समय भगवान के स्मरण करना, भजन करना, और लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, भगवान के स्मरण करना, लौकिक कर्म करते समय भी भगवान के स्मरण करते रहना। ये सब करना फलित जब होगा जब महत्कृपया, मुख्यतस्तु महत्कृपया, महात्माओं की कृपा, भगवत कृपा लेशाद्वा, भगवान की कृपा या भगवान की कृपा। और ये भगवान की कृपा कैसी होगी? किसी न किसी महात्माओं के द्वारा। जब तक हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते, जब तक हम उनके जो ये पराभक्ति उसको प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हमें महात्माओं के द्वारा ही, उनके मार्गदर्शन में ही आगे जाना पड़ेगा। क्यों? ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो वे रहते थे बंगाल में, कलकत्ता में, और तुम्हें काशी जाना। यदि तुम्हें काशी जाना तब तुम्हें क्या करना होगा? जो भी काशी गए हैं, काशी देखे उनके पास जाना होगा। काशी मतलब वाराणसी। वाराणसी जाने के जो भी वहां आके दर्शन करके आए हैं उनके पास जाना होगा। वो मार्ग क्या है, वहां जाने के लिए क्या क्या तैयार करके, उन दिनों पैदल जाते थे ना, और कैसे किस मार्ग से जाना, उसके लिए क्या क्या तैयारी रहना है, वहां जाके क्या क्या देखना, ये सब जो देखे हैं उनके पास ये करना चाहिए। वैसे ही भगवान के पास जाने के लिए जो भगवान के दर्शन किए महात्मा, उनके पास जाओ। गुरु का महत्व कहते हैं, बताते हैं वहां पे, वो महत कृपा,
उनकी कृपा, जो वहां जाके दर्शन किए हैं, परमात्मा के दर्शन किए हैं, ऐसे महात्माओं के पास जाओ, तब उनकी कृपा से परमात्मा के ओर आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मदद मिलेगा और आगे जा सकोगे। इसलिए अपने आध्यात्मिक जीवन में कौन सा बहुत प्रमुख रूप से है? कई लोग कहते हैं भगवान की कृपा से, और कई लोग कहते हैं अपनी मेहनत से। लेकिन ये दोनों होना बहुत जरूरी है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। योगेश्वर कृष्ण होगा और ये, इसलिए श्री रामकृष्ण देखिए बहुत सरल रूप से कहते हैं, एक हाथ में भगवान के चरण कमलों को पकड़ो और दूसरे हाथ में अपने कर्तव्य सब करो, जो भी करना, साधन भजन जो भी है उस करो, लेकिन एक हाथ से परमात्मा के। इसका मतलब क्या है? उनकी कृपा के लिए, उनकी दर्शन के लिए, उनके ओर जाने के लिए मार्गदर्शन है ना, उसके लिए प्रार्थना करते रहो, उनके स्मरण करते रहो और अपने कर्तव्य सब करते रहो, जो भी साधन करना सब हो जाना, कर्तव्य जो भी। इसका मतलब ये दोनों चाहिए, अपने प्रयत्न भी होना चाहिए और भगवान की कृपा, ये दोनों मिलेंगे तब उनके पास हम जाएंगे। देखिए उसके साधना है, इसके बारे में आज हमने देखा है। ये जो 38वां सूत्र जो है, मुख्यतस्तु महत् कृपैव भगवत कृपा लेशाद्वा, उनकी महात्माओं की कृपा और भगवान की थोड़ी सी कृपा, लेशाद, लेश कृपा, लेश कहते हैं थोड़ी सी भगवान की कृपा, जो भी हो, जिनमें दोनों एक बहुत जरूरी है, वो तब पराभक्ति मिलती है। ये बात यहाँ पर नारद महर्षि कह रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।